बनना पड़ेगा, क्योंकि उनके तमाम सरकारें, उनकी तमाम हुकूमतें सब लड़ुए हैं। और देखिए आज इनका हाल वैसा ही है, इनको अपने बीवी ने भी घर से निकाल दिया और जैसे बीवी से अलग हुई तो लड़ुए में शुमार हो गए। मेरे भाइयों, आप बिल्कुल अफसोस नहीं कीजिए। एक बात याद रखना, हिंदुस्तान के अंदर कितने एमएलए, लगभग 4121 या 31, इतने एमएलए में एक एमएलए का नाम राजा सिंह है। उन्होंने अपने लेक्चर में कहा इस्लाम मिट जाएगा, इस्लाम खत्म हो जाएगा, इस देश में सब राम राम कहेगा, इस देश में सब जय श्री राम जुबान से उनके निकलेंगे। इनसे मैं कहना चाहता हूं, तुम मुसलमानों के इबादत में कमियां ला सकते हो, दाढ़ी पर वाट लगा सकते हो, तुम टोपी पर वाट लगा सकते हो, लेकिन नाम से कोई खुराफाती और नाम को नहीं मिटा सकते हो, क्योंकि ये मेरे नबी का फरमान है कि इस्लाम के अंदर इबादत में लोगों के अंदर कमी आ सकती है, ला यब्का मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु, लेकिन नाम के अंदर बिगाड़ नहीं आ सकता है। नाम से पहचाने जाएंगे कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह के नबी की 12 बीवी या 11 बीवियां थी। आप बारी लगा लेते थे कि हाँ आज इसके घर में, आज सौदा के घर में रहना है, आज आयशा के घर में रहना है, आज हफ्सा के घर में रहना है, ये बारी लगा लिए। अब क्या हुआ, ज़ैनब बिन्ते जहाश एक बीवी का नाम है, उसके घर में आप ज्यादा टाइम लगाते थे। सौदा के घर में अगर 2 घंटा रहते तो ज़ैनब के घर में 2.5 घंटा रहते, कुछ ज्यादा देर उसके घर में रहते हैं। लेकिन सारे बीवियों के दरमियान हसद पैदा हो गए। नबी की बीवी है लेकिन हसद पैदा हो रहे हैं, इसलिए औरत टेढ़ी जाते। कैसे हसद पैदा हुए? सारे बीवियों ने आपस में सलाह कर ली, आए सौदा सुनो, आए हफ्सा सुनो, हम भी तो अल्लाह के नबी की बीवी हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ज्यादा हफ्सा के ज्यादा ज़ैनब बिन्ते जहश के घर में रहा करते हैं। चलो एक काम करते हैं, जब अल्लाह के नबी शहद पी कर आएंगे, इसका मतलब ये है अल्लाह के नबी उसके घर में ज्यादा शहद पीते थे, इसलिए ताखिर हो जाती थी। मेरे प्यारे साथियों, एक मर्तबा ऐसा हुआ, सारे बीवियों ने आपस में सलाह कर ली, अल्लाह के नबी क्या बात है, ज़ैनब बिन्ते जहश के घर में ज्यादा टाइम लगाते हैं, उनके घर में ज्यादा देर लगाते हैं, हम सब आपस में एक मशवरा करो, जब अल्लाह के नबी शहद पी कर आएंगे तो हम कहेंगे आए अल्लाह के नबी आपकी जुबान से बदबू आ रही है, आपके मुंह से बदबू आ रहे हैं। जब सारी बीवियां एक ही बात कहेंगे तो अल्लाह के नबी सोचेंगे हाँ जुबान से मुंह से बदबू आ रही है, इसलिए अल्लाह के नबी उसके घर में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे और शहद नहीं पिएंगे। हुआ ऐसा, आप शहद पी कर आए, हफ्सा के घर में घुसता है, हफ्सा के घर में दाखिल होते हैं, प्रवेश करते हैं, हफ्सा के जुबान से ही आवाज आती है आए अल्लाह के नबी आपकी जुबान से बदबू आ रही है। आयशा के घर में जाते हैं, आयशा की जुबान से मुंह से ये बात आती है आए अल्लाह के नबी आपकी जुबान से मगाफिर की बू आ रही है। एक किस्म का फूल होता है जिसमें गोश्त और मछली की खुशबू आ रही है। सारे बीवियों ने जब एक ही बात कही तो इनको अल्लाह के नबी परेशान हुए और कहा एक बीवी गलत हो सकते हैं, 2 बीवी गलत हो सकते हैं, लेकिन सारी बीवियां वही कह रही है कि मेरे मुंह से बदबू आ रहे हैं। नबी है जिसका पसीना जमीन पर छूटता है तो वो भी मर जाता है, वो भी खुशबू होता है, लेकिन कैसे ये बर्दाश्त करे कि शहद पिए और मुंह से बदबू आए। इसलिए अल्लाह के नबी कह रहा है आए मेरी बीवियों आज के बाद से मैं शहद को अपने ऊपर हराम कर रहा हूं, आज के बाद से शहद मेरे लिए हराम है, जबकि हलाल चीज आप हराम कर रहे हैं इसलिए कि आपकी बीवियां कह रही है उसमें बदबू आ रहे हैं। ऊपर से आसमान से खबर आती है, जिब्रील वही लेकर आते हैं, कुरान की सूरह तहरीम नाजिल होती है, सूरह नंबर 66 आयत नंबर 1, सूरह नंबर 66 सूरह तहरीम की पहली आयत है या अय्युहन नबियो लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक। ऐ नबी जिसको अल्लाह ने आपके लिए हलाल कर दिया है, आप उसको कौन होते हराम करने वाले? जिस चीज को अल्लाह ने आपके लिए हलाल कर दिया है आप उसको हराम नहीं कर सकते हैं। अल्लाह ने जिस चीज को हलाल कर दिया वो आपको अपनी मर्जी से हराम नहीं कर सकते हैं। या नबी को ये पावर नहीं है कि वो चीज जो अल्लाह ताला हलाल कर दे वो हराम कर दे। मेरे प्यारे साथियों, नबी को ये खबर पहुंचे, नबी ने कहा तब ठीक है शहद को हराम नहीं किया जाएगा क्योंकि अल्लाह ने हलाल किया है, हम कौन होते इसको हराम करने वाले? मेरे भाइयों, वमा यंतिकु अनिल हवा, हमारे नबी वो थे जो अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते थे जब तक ऊपर से वही ना आ जाए, जिब्रील खबर लेकर ना आ जाए। ऐसे नबी जो अपने बारे में कहे हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते, जिसकी गवाही आसमान से अल्लाह ताला दे दे, ऐसे नबी को क्या कहा गया आज जानते हैं? और किसने कहा ऐसी बात कि नबी नहीं है, मोहम्मद नबी नहीं है? ये ढोंगी है जिन्होंने कुरान की 26 आयतों पर इल्जाम लगाया, जिन्होंने
एनआरसी सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाली हमारी माँ बहनों के बारे में कहा कि ये धंधा करने वाली औरतें हैं जो सीए और एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की कि कुरान से 26 आयतें निकाल ली जाए। मेरे भाइयों, जो नबी ये कह रहे हैं कि नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते जब तक अल्लाह आपको खबर ना कर दे। यहां कह रही अल्लाह ताला आप अपनी तरफ से हराम नहीं कर सकते। जो चीज अल्लाह आपके लिए हराम कर दे, जो चीज अल्लाह आपके लिए हलाल कर दे, मेरे प्यारे साथी, ये नबी को मकाम व मर्तबा हासिल नहीं है। और ये क्या कहते हैं, ये खवारिज, ये राफजी क्या कहते हैं, मोहम्मद नबी नहीं थे। मोहम्मद ऐसे लोगों के दरमियान आए, मुसलमान और मुश्रिकों के दरमियान लड़ाइयां आम किए, मुसलमान आकर कत्लोगिरी आम हुए, मुसलमान आकर मुश्रिकों को कत्ल करने की साजिश रची, मुसलमान मोहम्मद आकर कुरान में आयत लिखी, फख्तुल मुश्रिकीना हैसु वजदतुमुहुम, काफिरों को जहां मिले कत्ल कर दो। लेकिन इनको मालूम है कि ये आयत खास नहीं है, ये आयत खास है, आम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जहां देखे मुश्रिकों को कत्ल कर दे। मेरे प्यारे साथियों, और ये क्या कह रहे कि मोहम्मद नबी नहीं है। नबी तो अबू जहल को बनना था, नबी तो अली को बनना था। मुझे कोई एक ऐसा प्रमाण इनसे चाहता हूं कि कोई ऐसा प्रमाण, कोई ऐसा प्रूफ, कोई ऐसी हदीस, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा मंत्र, चलो किसी भी ग्रंथों से साबित करो जिसमें कहा गया कि अली नबी है, जिसमें कहा गया कि अली को नबी बनना चाहिए था, जिसमें मोहम्मद का नाम ना आया हो कि मोहम्मद नबी नहीं है। साबित नहीं कर सकता है। आओ हम साबित करते हैं। कुरान पढ़िए, सूरह कलम, सूरा नंबर 68। चलो आयत भी बता देते हैं। वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, नबी का अखलाक तमाम लोगों से, नबी का अखलाक बुलंद व बरतर थे। मेरे प्यारे साथियों, कुरान की आयत है। आओ और हवाला देता हूं कि मोहम्मद नबी है या नहीं। सूरह आल इमरान उठाइए, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 144 के अंदर, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद तो रसूल है। आप ये कहे कि मोहम्मद से पहले माँ आया है, जो नबी का माना करता है। इनको ग्रामर मालूम नहीं, इनको कायदा मालूम नहीं। मैं कायदा और ग्रामर हवाले के साथ बता रहा हूं। यहाँ जो माँ आया है, मौला मुशब्बह बिलैसा का आया है। और इसका अमल क्या है, जब ये इनकी खबर आए, इनकी खबर से पहले लैसा दाखिल हो जाए, इनकी खबर से पहले हर्फ मुस्तस्ना दाखिल हो जाए, तो इनका अमल बातिल हो जाता है। मोहम्मद एक रसूल है। मोहम्मद के बारे में कुरान गवाही देता है कि मोहम्मद एक रसूल है, लेकिन ये कहते हैं कि मोहम्मद नबी नहीं है। आओ हदीसों से हवाला देता हूं। हदीस में है, बुखारी शरीफ की हदीस उठाओ, किताबुल ईमान का चैप्टर है और बाप भी बता रहा हूं, हुब्बुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल ईमान, हदीस भी बयान कर रहा हूं। ला युमिनु अहदुकुम, कोई मोमिन है ही नहीं, कोई मोमिन हो ही नहीं सकता। कब तक, हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन, जब तक तमाम लोगों से बढ़कर उनसे लोग मोहब्बत ना करने लगे, अपने बाप से बढ़कर, अपने बेटे से बढ़कर, तमाम लोगों से बढ़कर नबी से मोहब्बत ना होने लगे। आओ मुस्लिम का भी हवाला देता हूं, किताबुल ईमान का चैप्टर है, बाब वजूब मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों के अंदर ये हदीस आई हुई है। कुरान से एक और हवाला देता हूं, सूरह आल इमरान, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 31 के अंदर, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह, अपने नबी से कह रहा है, अरे नबी आप लोगों से ऐलान कर दीजिए, खिताब आम कर दीजिए कि कोई इंसान जब तक अल्लाह से मोहब्बत करने के लिए नबी से मोहब्बत ना करे तो मोमिन नहीं हो सकता है। अल्लाह से मोहब्बत करने के लिए नबी की इताअत करे, नबी का फरमा बरदार बने, नबी का नाफरमान ना बने, खुद अल्लाह ताला उस इंसान से मोहब्बत करने लगेंगे। आप ये समझ रहे कि ये मुसलमान थे, इनका अकीदा इस्लाम से था, न ये पहले ही काफिर हो चुका था। लेकिन फर्क इतना था, ये 5 साल से उस कौम के अंदर क्यों नहीं गए।